हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ डू वी डाइजेस्ट फूड। इसको हम बहुत ही इजी वे में समझते हैं ताकि हमें इजीली उसको याद रख सकें। आप इमेजिन करिए कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हैं, आप पास्ता ऑर्डर किया। जैसे ही वो डिश आपके पास आती है, आप उसे स्मेल करते हैं, देखते हैं, वहीं हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही हम किसी चीज़ को स्मेल करते हैं या देखते हैं तो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सलाइवा सिक्रीट करने लगते हैं। वंस यू टेक अ बाइट ऑफ दैट पास्ता, आपके टीथ जो हैं उसे च्यू करने में हेल्प करते हैं, टंग जो है उसे टेस्ट करने में हेल्प करती है, एंड सलाइवा जूसेस उसके साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। सलाइवा जैसे ही उससे मिक्स होता है, दे ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। अब वो एक जो पास्ता है वो एक बोलस फॉर्म में, एक फूड बॉल फॉर्म में फॉर्म हो जाता है एंड वो ईसोफेगस के रास्ते नीचे जाता है। ईसोफेगस की जो वॉल होती है वो एक रिदमिक मूवमेंट्स करती है। इसीलिए अगर हम कुछ खा के लेट भी जाते हैं तो हमारी डाइजेशन नहीं रुकती है, बिकॉज डाइजेशन इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी। उसकी मूवमेंट्स जो हैं, मसल मूवमेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स उन्हें कहते हैं, वो अपने आप खाने को नीचे लेके जाती हैं टुवर्ड्स द स्टमक। स्टमक की जो लाइनिंग है वो म्यूकस लाइनिंग होती है, वो सिक्रीट करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे जो फूड बोलस, जो पास्ता हमने खाया है, उसको एसिडिक मीडियम देता है, और पेप्सिन उस पर एक्ट करता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। अब वो जो खाना है ब्रेक डाउन होने के बाद एक मशी बॉल की तरह स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसकी लेंथ 7.5 मीटर्स होती है। उसके अंदर सिक्रीशंस आती हैं लिवर से, जो बाइल जूसेस होते हैं जो स्टोर होते हैं गॉल ब्लैडर के अंदर, और पैंक्रियास से आती है, जो पैंक्रियाटिक जूस होते हैं जिसमें ट्रिप्सिन होता है। ये बाइल जूसेस और पैंक्रियाटिक जूस फूड के आके मिक्स होते हैं। बाइल जूसेस एक्ट करते हैं उस एसिडिक मीडियम को जो स्टमक ने बनाया था, उसे फिर से बेसिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में बनाने के लिए, और उसके बाद उस पर जो ट्रिप्सिन है वो एक्ट करता है और उसके फैट्स को डिसॉल्व करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। वो क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, फैट्स, प्रोटीन्स जो उस फूड से निकल रहे हैं इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम, जो बाकी सेल्स में फिर डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में उस फूड के अंदर से जितना भी वाटर रह जाता है वो एब्जॉर्ब किया जाता है, और उसके बाद जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट है उस फूड का, जो पास्ता हमने खाया था, वो हमारे रेक्टम के थ्रू एनस से, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसी तरह से अगर आप किसी चीज़ को विजुलाइज करके समझेंगे, अगली बार आप कुछ भी खा रहे हैं उसे विजुलाइज कीजिए कि वो कहाँ कहाँ अब जा रहा होगा, आप कभी भी डाइजेस्टिव सिस्टम को भूलेंगे।